सागर जी महाराज की जय। तोभ्यं नमः रविशमातौ तेजिकाय, तोभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय, तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय, तोभ्यं नमो गुरु विराग सेवा प्रदाय। गुरु जी की तो ऐसी महिमा है कि आज पूरे दिन से सभी उनके शिष्यगण सब बोलते रहे। आचार्य श्री के शिष्य बोले, उनके भी बोले, पर उनकी महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए अपन तो कुछ बोल ही नहीं सकते उनके आगे। पर जो परंपरा से उन्हें वात्सल्य मिला था आचार्य विराग सागर जी का, वो ही उन्होंने अनुकरण करके हम सबको दिया है और अपने शिष्यों को भी समझाया है। और आगे भी उनके शिष्य भी हम लोगों को और पूरी समाज को ऐसा ही वात्सल्य देते रहेंगे और जन धर्म की महती प्रभावना करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। जय बोलो परम पूज गणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। बहुत ही सुंदर भावना आदरणीय चाची जी की। और अब हम आमंत्रित करते हैं गिरारगिरी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान चक्रेश कुमार जी आ जाएं और आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के जीवनी, उनका जो वात्सल्य, जो गिरारगिरी पर भी अभूतपूर्व कृपा आचार्य श्री की रही है, ऐसे आचार्य भगवान उनके बारे में दो शब्द। ओम नमस्ते। संत श्रोमणी गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय। देवाई देवेक श्री आदिनाथ भगवान की जय। आज जब प्रातः ये समाचार सुने आचार्य श्री के आकस्मिक समाधि मरण के विषय में, तो कुछ समय तो ऐसा खेद हुआ, अत्यंत खेद का विषय ही है ही, क्योंकि 4.5 माह में और 2 आचार्य श्री खोना समाज के बीच में बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति की पूर्ति बामुश्किल से हो पाती है। ऐसे संत जिनका पूरे राष्ट्र में नाम हो, ऐसे संत का अचानक समाधि मरण, उनको तो निश्चित ही सदगति की प्राप्त हुई होगी, लेकिन अभी उनकी उम्र भी एकदम ज़्यादा नहीं थी। 63 वर्ष की उम्र थी विराग सागर जी की। और ये आकस्मिक निधन जो है वह बहुत बड़ी क्षति है। जो सरलता, जो वात्सल्य प्रेम भाव अपने बुंदेलखंड के ऊपर ही नहीं, सभी क्षेत्रों के ऊपर और सभी देश के सभी क्षेत्रों के ऊपर उनका वात्सल्य प्रेम था, उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। कहीं तक संभव नहीं है कि उनका व्याख्यान अपन कर सकें। उनकी सरलता, उनके वात्सल्य को देख करके हर व्यक्ति प्रभावित होता था उनसे, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ था। और सन 17 में वो तो आकस्मिक अपने यहाँ आगमन हुआ था। 3 जनवरी 17 को अपने यहाँ आगमन हुआ था। 4 जनवरी को प्रवचन होकर के और बराज के लिए प्रस्थान किया था उन्होंने। उसके पूर्व जब साड़ूमल पंचकल्याणक के लिए गए थे, उस समय बिहार के दौरान यहाँ से गुजरे थे। बस 2 ही बार उनका आगमन अपने यहाँ हुआ है, लेकिन उनके साधुओं का, आर्यिकों का सानिध्य हम सभी को बड़ी सरलता से संभव हुआ है। ऐसे संत श्रोमणी गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज के आकस्मिक समाधि मरण पर हम सभी सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं यह अनुसरण करेंगे कि उनके द्वारा बताए हुए नियमों का हम सभी पालन करें। उनकी सभी आरिकाएँ, साधु संतों का आदर करें, उनकी हम पूरी व्यवस्था बनाए रखें, ऐसा हमें देखना है। बोले संत श्रोमणी गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय।
आज जब ये समाचार सुना, उसके बाद जब आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज इन अपने आचार्य के गुरु के प्रति जब वो अपनी बात रख रहे थे, आचार्य श्री को, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को आज तक हमने ना कभी खुशी मनाते हुए देखा है, ना कभी इतना दुखी देखा है। लगभग आज हमें उनके साथ जुड़े 10 साल 12 साल हो गया लगभग आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास। ना उनको इतना खुश भी नहीं देखा हमने कभी कि भी बहुत ज़्यादा खुश हो, कितनी भी खुशी की बात हो, कितना भी अच्छा काम हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, और इतना दुखी जीवन में जितने भी लोग बोल रहे हैं, जितने संघ के लोग हैं, ऐसा आचार्य श्री को प्रथम बार रोते हुए बिलखते हुए एक बच्चे की तरह देखा है। जब उनके आंसू निकल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हमारे गुरु के वो आंसू ना निकले। उस उनके वो एक एक आंसू एक पूरे रोंगटे खड़े कर रहे थे कि भले हमारे प्राण निकल जाएं, हमारे प्राण ले लें, परंतु गुरु के आंसू ना निकलें। जो उनका गुरु के प्रति वात्सल्य, जो उनकी श्रद्धा, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि जो शिष्य ऊंचा उठना चाहता है, वो जितना ऊपर जाना चाहता है, मात्र एक ही कारण से जा सकता है, अगर गुरु की छत्र छाया, गुरु के आशीष के तले वह रहा, गुरु के सानिध्य के नीचे रहा, तो वह तभी शिष्य ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेगा। वरना कोई भी शिष्य कितना भी नाम कमा ले, कितना भी उसका पुण्य, अगर गुरु से विपरीत चलेगा, गुरु के आशीर्वाद, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेगा, तो वो कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। जब आचार्य श्री को ऐसे बिलखते हुए देखा, सभी लोग निःशब्द थे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये होगा और आचार्य श्री ऐसे रुदन करेंगे। जब वो वीडियो देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी दिन देखने को मिला है कि आचार्य भगवान, देखो, वो अपने माता पिता को लगभग छोड़े उनको कई वर्ष निकल गए, उनके कोई माता पिता नहीं हैं, जो उनके शिष्य हैं वो उनके बच्चे हैं, जो उनके गुरु हैं वो माता हैं और पिता हैं। जब एक बच्चे के सिर से अपने माता और पिता का साया उठता है तो उस बच्चे के ही हृदय पे पता चलता है कि उसको ही पता चलता है कि हमारे ऊपर से कैसा साया उठा है, किसका। अभी तक तो ये रहता था कि चलो कोई बात हो गई तो आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री देख, भले वो कितने बड़े आचार्य हैं, लेकिन फिर भी आचार्य श्री एक बात बोलते हमेशा कि आचार्य श्री, हम भले कितने दूर रहें, हम आपके पास हजारों बसें नहीं भेज पाएंगे, हजारों बसों, हजारों गाड़ी, हजारों लोग हम आपके पास भले ना भेज पाएं, लेकिन गुरुजी आपके आज्ञा के बिना एक कदम भी ये विशुद्ध सागर जी नहीं रखेंगे। उनकी ये भाषा रहती थी, ये चर्या है उनकी, ये गुरु के प्रति समर्पण है कि हम आपकी आज्ञा के बिना कोई एक कदम भी नहीं रखेंगे, लेकिन भले हम बसें ना भेज पाएं, क्योंकि वो बोलते थे कि हमारा मुनि का हृदय है, क्योंकि एक एक टायर के नीचे कोटि कोटि जीवों की हिंसा होती है। आचार्य श्री के ये शब्द हैं, क्योंकि उनके व्रतों में दोष आएगा, इस वजह से वो बोलते थे कि जो श्रावक आ रहा होगा, जो दर्शन करने के लिए आपके पास जो श्रावक आ रहा होगा, हम उसके हाथ से पत्र भेज देंगे, परंतु हम आपके पास आपकी आज्ञा के बिना एक भी कदम वहाँ नहीं रखेंगे। ऐसे आचार्य भगवान की गुरु भक्ति, हमने बहुत करीब से आचार्य श्री को गुरु के प्रति इतना समर्पण देखा है। तो ऐसे आचार्य भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को बहुत ही, और जो आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा कार्य एक समाज के प्रति किया है, एक वयोवृद्ध कोई भी हमारे, वो एक जैन समाज तो अपनी ही है,
कोई भी अगर अपने घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग अगर अपन उस आचार्य श्री के पास ले जाएं, आचार्य विराग सागर जी के पास आचार्य श्री इनकी समाधि करानी है, वो निःशब्द होकर वो उनने ये नहीं देखा कि ये आगे चल पाएंगे, इनकी चर्या कैसे पालन होगी, लेकिन उनने मात्र उस जीव के कल्याण का सोचा। उनने ये नहीं देखा कि हमें इनके साथ परेशान हो। कौन अभी तो अगर कोई के माता पिता अगर उठ नहीं पाए तो वो बोलते डले तो रहने दो, कौन इनको देख रहा। लेकिन उनने इतने बूढ़े बूढ़े जो चल नहीं पा रहे हैं, आहार को नहीं निकल पा रहे, उनके लिए 2 साथ में साधु भेजे, हाथ पकड़कर आहार चर्या करवाई, उनकी चर्या का पालन करवाया। ऐसे हैं आचार्य भगवान, ऐसे जो वात्सल्य के धनी, कितने जीवों पर उनने कृपा की है। सोचने की बात है, कितने अपन खुद का कल्याण नहीं कर पा रहे। अगर घर में अगर 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं तो माता पिता उन 2 बेटों को भी नहीं संभाल पाते, उन 4 बेटों को भी नहीं संभाल पाते। और यहाँ तो आचार्य भगवान ने 350 पिच्छी से भी ज्यादा उन माताओं, उन माता जी लोगों को, उन आचार्य भगवंतों को, उन मुनिराजों को, छुल्लक छुल्लिका आरिकाओं सबको कैसे संभाला होगा और उनका कल्याण भी किया। ऐसा नहीं कि उनको रोते बिलखते हुए छोड़ दिया कि उनकी चर्या का पालन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ बंद के रहो, ऐसा भी नहीं। उनने हर एक श्रावक की, हर एक साधु की उनकी व्यवस्था की है। ऐसे आचार्य भगवान का वात्सल्य था, कितने जीवों का कल्याण किया। तो स्वतः ही कैसी समाधि, बिरले ही जीवों की ऐसी समाधि होती है। आचार्य भगवान, आचार्य विद्यासागर जी के आचार्य जो शिष्य, जो गुरु थे आचार्य ज्ञान सागर जी, उनने जो आचार्य श्री विद्यासागर जी को जो उनने आचार्य पद दिया था, उनने नीचे बैठकर उनको नमोस्तु किया था। ये होती है एक आचार्य पद। समाधि तभी होगी जब उस पद का त्याग होगा, अन्यथा समाधि नहीं होगी। तो आचार्य श्री ने खुद एक, आज का युग ऐसा है कि अगर आचार्य जो महाराज श्री साथ में थे, अगर उनके सामने बोल देते, वो अपने संघ के सामने बोलते थे, हम और आप लोग ही बोलते कि उनने नहीं बोला होगा कि विशुद्ध सागर जी को पट्टाधीश का पद दे दो। हम और आप लोग ही बोलते कि उनने नहीं बोला होगा अगर वो वीडियो ना बनवाते। उनने कितनी वात्सल्य से उस वीडियो को बनवाया। 1 दिन पहले की बात है, सोचो हो सकता था कि वो और आगे उनका जीवन चलता, परंतु उनको भास हो गया था, इतने ज्ञानी जीव थे कि उनको पहले से भास हो गया था कि हमारा अंतिम समय चल रहा है, हमें अपनी समाधि करनी है। उनने उस पद का भी, अपने गणाचार्य पद, आचार्य पद का भी त्याग कर दिया था। मात्र मुनि अवस्था में ही समाधि होती है, और उनने मुनि अवस्था में भी इतनी विशाल समाधि, जो एक शास्त्रों के अनुसार समाधि होती है, अन्य संघों में जाकर समाधि होती है। तो उनने मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पास भी वो जा तो सकते नहीं थे, क्योंकि इतना वो पास में कोई संघ नहीं था, दूसरा संघ नहीं था कि वो अन्य संघ में जाकर समाधि करते। परंतु उनने एक जो आज का माध्यम है, एक मोबाइल के माध्यम से उनसे बात की, उनने अपनी बात रखी, और मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने भी बहुत अच्छी बात कही। महाराज श्री नमोस्तु, उनने भी नमोस्तु किया, उनने प्रति नमोस्तु किया। ये वात्सल्य भी 2 संघों के प्रति देखने को मिला। और उसके बाद उनने अभिषेक शांति धारा में सुधा सागर जी ने नाम भी लिया, और ये भी बोला महाराज श्री आप चिंता ना करें, आप स्वस्थ हो जाएंगे। सब बात हुई, सब हुआ, परंतु होने को कौन टाल सकता है। जो होना था सो हो गया, जो होना है सो अब भी होगा। तो ऐसे जो आचार्य भगवान ने जो समाधि प्राप्त की है, ऐसी समाधि सब जीवों की होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए। इसी मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अन्यत्र जो भी चीज होती है, जो मरण होता है, मरण तो त्रेंच का भी होता है और हर जीवों का भी होता है। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक के जीवों का होता है। परंतु जो समाधि के साथ मरण को प्राप्त करता है, वो ही सच्ची मरण है, वो ही सच्ची समाधि है। ऐसी समाधि आचार्य भगवान की हुई। अब हम आगे आमंत्रित करते हैं भाई सौरभ कुमार जी आए और आचार्य विराग सागर जी महाराज के विनयांजलि में 2 शब्द कहें।
अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय चाची प्रीति जी चंदेरिया आए और आचार्य श्री के विनयांजलि पर 2 शब्द कहें। बोलिए आचार्य गुरुवर शेख साहब ब्राक सागर जी महाराज जी की जय। आज कैसा समय देखने को मिल रहा है। 2 वात्सल्य मूर्ति त्रिकालदर्शी सर्वज्ञाता दृष्टा आचार्यों का अचानक से यूं ही छोड़कर चले जाना निश्चय ही समस्त जैन समाज का हनन है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम पर से ऐसे महान युग आचार्यों का साया उठ गया है। मध्य रात्रि ठीक 2:30 बजे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का जिस प्रकार समाधि मरण हुआ, उसी तरह पूज्य गणाचार्य श्री ब्राक सागर जी महाराज भी ठीक 2:30 बजे ही दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। भविष्य ज्ञाता महान आचार्यों का अवश्य ही पूर्वाभास तो हो गया होगा। तभी तो जिस प्रकार आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने समस्त विशाल संघ को कुंडलपुर में बुलाकर भव्य महोत्सव आयोजित कर लिया था, उसी तरह गणाचार्य ब्राक सागर जी ने भी सारे संघ को व्रागोदय में एकत्रित कर भव्य महोत्सव आयोजन करवाया। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री ब्राक सागर जी महाराज जी की जय। अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय चाचा श्री शांत कुमार जी जैन आ जाएं और 2 शब्द आचार्य श्री की विनयांजलि के रूप में कहें। 1000 श्री चंदा प्रभु जैन भगवान की जय हो। 108 श्री ब्राक सागर जी महाराज की जय हो। विगत 50 वर्षों से हम साक्षी बने हैं, हमने सब देखा है। हम विद्यासागर जब आए थे यहाँ कुंडलपुर, जब देखा था वो ब्राक सागर जैसे जैसे आचार्य बने, क्या हुआ, कहाँ रहे, सब देखा हमने। ये ऐसा अच्छा योग था, मतलब 4.5 महीने में सब दोनों सूर्य समझो अस्त हो गए और अब कई सदियों तक याद करेंगे लोग। ऐसे ऐसे महाराज को कभी कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, और हम तो यही भावना करते हैं कि इस प्रकार से सबकी समाधि हो और समाधि मरण हो सबका, जैसे आचार्य ब्राक सागर की हुई। सभी भावुक हैं, निःशब्द हैं, मात्र इतने करीब से उनको देखा है, इतने करीब से जानते थे कि ऐसे लगता है कि जैसे एक घर का सदस्य ही हमारे बीच ना रहा हो। ऐसे आचार्य भगवान ब्राक सागर जी महामुनि राज। एक समाधि एक ऐसी चीज है कि हमारे हिसाब से तो सबसे धनाढ्य व्यक्ति इस विश्व के, ये नहीं बोल रहे पूरे देश के, अपनी भारत की बात नहीं कर रहे, हम पूरे विश्व की बात कर रहे, सबसे धनाढ्य व्यक्ति इन 4-5 महीनों में नहीं रहे। मैं धनाढ्य क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पुण्य से धनाढ्य होता है, धन से कोई धनाढ्य नहीं होता। क्योंकि पुण्य साथ जाएगा, आप कितने भी कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, आप कभी पैसा साथ नहीं ले जाएंगे, कितना भी आप पैसा कमा लें। जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने, जो आचार्य भगवान ब्राक सागर जी ने जो पुण्य कमाया था, उनकी समाधि का जो पूरे जीवन का जो निचोड़ रहता है, जो उनने तप त्याग तपस्या जो उनने की थी, वो उसका ही फल है कि आज उनने इतनी अच्छी से समाधि की है। ऐसी समाधि सबकी नहीं होती, ऐसे सबके भाव भी नहीं बनते। आप घर से नहीं निकल पाओगे। आप अपन घर से, अपने पास क्या संपदा है आज, 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, 5 लाख होंगे, 1000 में, लाखों में, करोड़ में, अरबों में, खरबों में, इससे ज़्यादा नहीं है। आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे। उनके पास क्या था? एक आचार्य का पद था। कितने बड़े, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उनके चरणों में सिर झुकाता था। तो
वो उन पद को छोड़कर उनने समाधि, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर मेरा कल्याण होगा तो इस समाधि से ही होगा, अन्यथा मेरा कहीं कल्याण नहीं होगा। ऐसी समाधि, ऐसे धनाढ्य, दो विश्व के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्तियों का, दो मुनिश्री, दो आचार्य भगवंतों का मरण हुआ है, तो समाधि मरण हुआ है। मैं उनको सबसे धनाढ्य मानूंगा। कितने भी अरबपति खरबपति हो जाएं, वो धनाढ्य कभी नहीं हो सकते हैं। उनने जो रुपया कमाया है, जो पैसा कमाया है, वो हिंसा के माध्यम से कमाया है। और इनने जो धन कमाया है, जो पुण्य रूपी संपदा कमाई है, वो अहिंसा से कमाई है। एक एक चीज उनने अहिंसा का पालन किया है। एक चींटी को भी उनने बचा के उस धन का अर्जन किया है, उस पुण्य का अर्जन किया है। ऐसे उस धन को मैं धन मानता हूँ, ऐसे धन को धन नहीं मानता हूँ जो हिंसा से कमाया जाए। ऐसा धन कमाना अपने लिए योग्य है। और मैं आगे आमंत्रित करता हूँ बहन प्रगति जी जैन आ जाएं और आचार्य भगवान के विषय में दो शब्द कहें। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव 108 ब्राह्म सागर जी महामुनि राज की जय। हे आचार्य श्री जी, आप हम सबको छोड़कर तो चले गए, लेकिन आप जहाँ कहीं भी हो हमें हमारा आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। हे आचार्य श्री जी, संसार में पतित थे हम बाले बच्चे, सौभाग्य से मिल गए गुरुदेव सच्चे। आशीष दो हमें नित्य कही कही तथास्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। बिनती हमारी है बड़े बाबा, विराग गुरु फिर मिल जाए। बिनती हमारी है बड़े बाबा, विराग गुरु फिर मिल जाए। जीवन रोशन किया आपने, हम एक दीप न दे पाए। बिनती हमारी है बड़े बाबा, आचार्य सिरे फिर मिल जाए। बाग आपका लिया गुरु जी, बाग आपका लिया गुरु जी, हम एक फूल न दे पाए। उम्र हमारी है बड़े बाबा, विराग गुरु फिर मिल जाए। बिनती हमारी है बड़े बाबा, विराग गुरु फिर मिल जाए। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ विनयांजलि। अब हम आदरणीय भाई साहब पंडित भाई अशोक कुमार जी शास्त्री जी वो आ जाएं और आचार्य श्री के सानिध्य में विनयांजलि, आचार्य श्री के बारे में विनयांजलि समर्पित करें। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आज जब सुबह हमने मंदिर में पूजा कर रहे थे तो जब सुना कि आचार्य जी की समाधि हो गई है तो एक ऐसा अजीब झटका लगा कि हे भगवान, आचार्य श्री जैसी अनुकंप कृपा थी हम पर तो हमेशा बनी रही है और हमें सानिध्य भी मिलता रहता है। और पहली बार 3 दिन का सानिध्य हमें पथरिया मिला था और उनका वात्सल्य देखा तब इतना गदगद मन होता था कि इतने साधु साथ में
और सबको एक साथ बैठा कर वो बोलते हैं कि तुम्हारी चर्या इस प्रकार होनी चाहिए, तुम्हारी क्रिया इस प्रकार होनी चाहिए कि हमारा समय अंतिम समय भी समाधि का हो, ऐसी भावना वो बोलते थे। और हमें जब 3 दिन का सानिध्य मिला उसमें आहारचर्या और क्रिया देखने का सौभाग्य मिला। और ऐसे साधु के प्रति जब मैंने सुना कि आज आचार्य जी की समाधि हुई तो बड़ा मन में इतना दुख हुआ कि ऐसे साधु के सानिध्य में हम रहकर भी अपनी क्रियाओं को नहीं कर पाए। और हमें आगे ऐसे उन्होंने साधु बनाए हैं कि हमें उनके द्वारा क्रिया करने को मिले। और उनके प्रति हम विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए आचार्य श्री विरागसागर महाराज की जय। जब यहाँ पथरिया में जो ये कार्यक्रम हुआ था, पंचकल्याणक महोत्सव हुआ था, तब आचार्य श्री विरागसागर जी ने संग बैठा हुआ था। तो आचार्य श्री बोले कि ये हमारा आखिरी युग प्रति सम्मेलन है, इसके बाद शायद मैं ना करवा पाऊँ। तब जो आचार्य विशुद्ध सागर जी कभी हमने कई बार यहाँ वीडियो में भी देखा, हम झांसी करगवा जी वाले में उस कार्यक्रम में तो नहीं पहुँच पाए थे, परंतु यहाँ तो थे। उनमें देखा आचार्य विशुद्ध सागर जी कभी गुरु के सामने अपनी नजरें ऊपर नहीं करते थे। उनने कभी नजरें ऊपर नहीं की। वो जब भी उनने बात की आचार्य श्री हाँ बस इतना, कभी वो बोलते भी नहीं थे। एक बार की बात है कि यहाँ सर बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद कई लोगों के मन में विकल्प आने लगे थे कि आचार्य विशुद्ध सागर जी तो अन्यत्र गुरु के पास अन्य किसी गुरु को मानने लगे हैं, अन्य किसी गुरु की जय बोलने लगे हैं, ऐसा कुछ अन्य बातें सुनने आने लगी थी। तब आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विरागसागर जी का बक्सवाहा की नगरी में, बक्सवाहा में मिलन हुआ था। तब ये सब विकल्प भी खत्म हुए थे। आचार्य जी ने बोला भी था, मैं जिस गुरु का था हूँ और रहूँगा, परंतु मैं गुरु तो एक ही है, एक होता ही है गुरु, परंतु मैं डमोलोए सब विषाणु, जितने भी जगत में साधु हैं मैं सबका गुरु हूँ। मैं मूलाचार के अनुसार चलता हूँ, जितने मूलाचार को मानते हैं वो मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। वो ऐसा बोलते थे। जब आचार्य श्री का प्रवचन हुआ, आचार्य विरागसागर जी का प्रवचन हुआ, उसके बाद आचार्य विशुद्ध सागर जी का प्रवचन हुआ, उसके बाद आचार्य श्री का विहार हटा की तरफ हुआ। तो उसमें हम चल रहे थे और 1-2 मुनिराज और चल रहे थे। हमने उसकी रिकॉर्डिंग की थी उस प्रवचन की। तो आचार्य श्री से हम ऐसे ही चल रहे थे, हमने आचार्य श्री को ऐसी चालू कर दी रिकॉर्डिंग। हमने सोचा इन्होंने तो प्रवचन ही दिए हैं तो ये क्यों सुनेंगे, अपने खुद के प्रवचन खुद सुनना चाहते थे। और क्या बोल रहे थे, प्रीते सुनाना हमने क्या बोला है। और जैसे ही कुछ शब्द सुनाए हमने, उनने कुछ शब्द सुने तो बोले ये ताली क्यों बज रही हैं, अगर कोई ताली बजी बीच में तो ये ताली क्यों बज रही है, हमने क्या बोला था, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमें जब तक हम स्टेज पर बैठे थे हमने क्या बोला, हमें एक शब्द अभी द्वारा पूछ ले कोई तो हमें पता नहीं है कि हमने क्या बोला। जब आचार्य श्री को सुनाए, आचार्य श्री इतने खुश हुए, मतलब एक अलग ही खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। आचार्य श्री बहुत छोटी छोटी बातें, जब बिहार होता है कि इतनी छोटी बातें समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना, बहुत वात्सल्य के धनी। ऐसे जो आचार्य भगवान विरागसागर जी ने, भले ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं, परंतु जो वात्सल्य के धनी हैं, जो लायक हैं, इस पद के लायक हैं, जो इसको संभाल सकते हैं,
वो आचार्य विशुद्ध सागर जी को उनने अपनी आगामी जो दूर दृष्टि होती है एक गुरु की शिष्य के प्रति, वो दृष्टि उनने आचार्य विशुद्ध सागर जी में देखी कि मात्र ये ही एक सुकुशल संघ का संचालन कर सकते हैं और अन्य कोई साधु ऐसा नहीं कर सकता। कर तो सुयोग शिष्य तो सभी हैं, एक से बढ़कर आचार्य विनिश्चय सागर जी, आचार्य विभव सागर जी, आचार्य बहुत सारे आचार्य 7, 8, 9 आचार्य हैं, वो सभी आचार्य सुयोग हैं और माता जी लोग भी बहुत सुयोग हैं। परंतु जो उनने आचार्य विशुद्ध सागर जी में देखा वो बहुत ही अलग एक दृष्टि, दूरगामी दृष्टि उन्हें आचार्य विशुद्ध सागर जी में देखी। हम पथरिया की बात बता रहे थे कि जब पथरिया में आचार्य श्री ने कहा कि मेरा ये आखिरी युगपति सम्मेलन है, तब आचार्य विशुद्ध सागर जी जो नजरें उठाकर आचार्य श्री से बात नहीं करते थे, उन्होंने बोला नहीं आचार्य श्री, अभी तो आपको और कितने 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 ही ये युगपति सम्मेलन करवाने हैं, अभी तो हम लोगों ने सीखा ही क्या है आपसे, अभी तो आपसे हमने सीखा ही क्या है, बहुत कुछ सीखने को रह गया है। आचार्य श्री ने तब उस प्रकार से बोला और उनको तब भास हो गया था कि अब मैं आगामी जो युगपति सम्मेलन है वो मैं नहीं करवा पाऊंगा। तो आचार्य विशुद्ध सागर जी से आचार्य और संघों से सभी को बोल कर रखे थे कि आप लोगों को ही आगे देखना है। ये आचार्य श्री की दूरगामी दृष्टि थी। अब हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय चाची श्रीमती शशि सेठ आए और 2 शब्द आचार्य श्री के शायद में विनयांजलि के रूप में कहें। जिनके दर्शन को तरसते हैं हाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें 100 नमन। बोलिए आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की जय। विराग सागर महाराज जी के जीवन बचपन से ही धर्म में रहा है और उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में छल्लक दीक्षा को ग्रहण किया था और उन्होंने अपने माता पिता को भी उसी मार्ग पर लगाया और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। रत्नात्रय वर्ध ने टीका पर संस्कृत अनुवाद किया और माता जी हम लोगों को पढ़ाती थी, जब बहुत कुछ सीखने को मिला। और विभो श्री माता जी ने वर्षानुप्रेक्षा की अनुवाद को पढ़ा था, उनमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बारे में बताया था। तो उनको पढ़ कर के तो ऐसा लगता था जैसे चारों गतियों के दुखों से भयभीत से हो रहे थे सब लोग। तो वो अपन लोगों को भी पढ़ना चाहिए और जो जो उनके अधूरे कार्य हैं उनमें सहयोग करना चाहिए और रोज़ स्वाध्याय वगैरह करना चाहिए। यही कह के मैं विराम लेती हूँ। बहुत से सभी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, निशब्द हैं, आता सबको है, ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं है, बोलना भी चाहते हैं परंतु वह शब्द नहीं निकलते, क्योंकि जो एक बोलते हैं ना कि अपने जो पाप करते हैं या कुछ करते हैं जो गिलानी रहती, वो आप कहीं बोल पाओ चाहे नहीं बोल पाओ, मात्र गुरुओं के चरणों में बोल पाते हैं। तो जब इस प्रकार उन गुरुओं का ही अपने बीच में अपने उसमें जीवन में सानिध्य ना मिले और ना रहें, तब एक कड़ी सी रहती है कि जीवन में से एक बहुत बड़ी कड़ी हमारे बीच में टूट गई है, नहीं रही है। ये अंदर से महसूस होता है कि हमने कुछ खो दिया है। जिन शासन की जो एक पताका को लहराते हुए पूरे देश में विहार करते थे, एक वात्सल्य के धनी होकर एक छोटे छोटे गांवों में विचरण करते थे, जिन शासन का शंखनाद करते थे, जैसा अपन ने देखा है कि पहले साधु सरलता से नहीं मिलते थे। जब से आचार्य विद्यासागर जी का संग और उसके बाद जब आचार्य विराग सागर जी का संग
एक उन्नति को प्राप्त हुआ है, तब से अपन को सरलता से साधुओं का आगमन छोटे छोटे गांव में होने लगा है और सानिध्य अपन सभी को मिलने लगा है। नहीं तो हम लोग ही, हमने भी सुना है कई बार कि कई कई सालें, कई कई महीने निकल जाते थे, एक माता जी महाराज जी और लोगों को देखने के लिए तरस जाते थे। बुंदेलखंड पहले जैसे पानी का सूखा रहता था, ऐसे ही साधुओं का भी सूखा यहाँ माना जाता था, परंतु जैसा वहाँ साधु आए तो यहाँ पानी भी आया, ऐसा आचार्य भगवंतों की कृपा। परंतु इतना दुर्भाग्य, एक हम सौभाग्य भी मानते हैं कि हम उस युग में जन्म लिया हमने कि जिनमें आचार्य, महान आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन किए, हमने आचार्य विराग सागर जी के दर्शन किए, परंतु हमारा दुर्भाग्य भी है कि उनका हमें इतना कम सानिध्य मिला। ये हमारा दुर्भाग्य है और हमारा सौभाग्य भी है कि हमने उनके इस युग में जन्म लिया। उनके जो उनका युग चल रहा था कि उतना जितना उनका हमें सानिध्य मिलना था उतना मिला, ये हमारा पुण्य है, ये हमारा एक महान पुण्य है। और एक हमारा ये दुर्भाग्य भी है कि उनके सानिध्य, उनका जो चर्या, उनकी जो क्रियाएं हम सभी को इतने कम समय, अल्प समय के लिए मिली, ये हम सभी का दुर्भाग्य, पुण्य क्षीण है। सोचते थे क्या होना है, क्या हो गया, इनका तो कोई किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अभी भी अपन जब भी उनके सामने जाते थे, अगर वो उनने केस लॉन्च कर लिए तो वो इन जो नव दीक्षित मुनिराज रहते हैं उनकी छवि वैसी दिखती थी, जैसे कोई 22-25 साल के मुनिराज हों, ऐसी जैसी उनकी छवि रहती थी आचार्य विराग सागर जी की, ऐसी छवि उन 22 साल के युवा मुनिराज की रहती थी, ऐसी उन आचार्य भगवान की रहती थी, ऐसी छवि देखते थे। अभी भी ऐसा लगता है कि आचार्य श्री कोई हमसे दूर नहीं गए हों, पास ही हों। ऐसे आचार्य भगवान की समाधि बहुत ही दुखद है, बहुत ही करुणामयी है, परंतु समय किसी का सगा नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन बदल रहे हैं, हर चीज़ का समय बदलना है। जो निश्चित है, जो होना है सो होना है, जो बीज बोए हैं वो ही फल देंगे। ऐसे इन बीज, आचार्य भगवान ने जो बीज अपनी स्वल्प, जो छोटी अवस्था में, अल्प अवस्था से जो बीज उनने बोया था, आज उसका फल प्राप्त हुआ है। अपन भले आंसू अपन गिरा लें, परंतु जो उनके परिणाम रहे हैं, उनने तो अपना पूरा कल्याण जीवन का कर लिया है। अब उनने तो अपना सब कर लिया है। उनके मार्ग को देखते हुए, उनके बताए हुए मार्ग को देखते हुए अपन को आगे बढ़ना है, और जो उनने प्राप्त किया उनके ही जैसी समाधि हमें भी प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना हम सभी को भाना है। और सकल दिगंबर जैन समाज बरायठा की ओर से, समस्त प्राणी मात्र की ओर से उनकी आत्मा की शांति का तो नहीं बोलेंगे, परंतु हे आचार्य भगवान, आप जहाँ कहीं भी हो, आपकी जो छत्र छाया हमें अभी आपकी इस अवस्था में मिलती रही, इस जो आपकी पंच इंद्रिय इस मनुष्य पर्याय में मिलती रही, ऐसे ही वहाँ से भी, जहाँ भी आप हों, वहाँ से भी आपका ऐसा मंगलमय आशीष हम सभी पर बना रहे, हम सभी पर करुणा बनी रहे। हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी भावनाओं के साथ इस विनयांजलि कार्यक्रम को अपन यहीं संपन्न करते हैं और हम सभी भी सन्मार्ग की ओर बढ़ें और ऐसी मंगल भावना प्रेषित करते हैं। की तरफ से उन्होंने लाइव आकर और समाचार दिए कि आचार्य श्री स्वस्थ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है और इस तरह की कोई मैसेज प्रसारित ना करें, लेकिन नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होगा। अभी 2 महीने पहले, मतलब फरवरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और अभी आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, जो कि सबसे बड़े संघों के संचालक थे, सबसे बड़े संघों के संचालक थे, रहे हैं। और आज वर्तमान में जो 2 परंपराएं विशेष रूप से देखने में मिलती हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आचार्य विराग सागर जी महाराज, इन्हीं का
सानिध्य हम सभी को मिलता रहा। अज्ञान तिमिरांधानस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु का सानिध्य सत्संग जीवन की एक महती आवश्यकता होते हैं और हमें गुरु का सानिध्य समय समय पर गुरुओं का सानिध्य मिलता रहता है। लेकिन विराग सागर जी महाराज जी तो एक ऐसे वात्सल्य प्रिय साधु थे, संत थे कि जो भी उनके पास पहुंच जाए और एक बार दर्शन कर ले सो उनका ही हो जाया करता था। और हमें तो आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज जी का सानिध्य बहुत अच्छे से मिला है, क्योंकि टीकमगढ़ में उनके चातुर्मास वाचनाएं अनेक होते रहे हैं और साधुओं की सेवा और वैयावृत्ति की भावना रहने से और साधु संतों के साथ जुड़ाव हो जाता है। और कहते जितने बड़े लोग होते हैं उनको तो सब जानते हैं, जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, विराग सागर जी महाराज या जो भी महापुरुष होते हैं उनको तो सब जानते हैं। लेकिन यदि वो अपने ऊपर एक नज़र डाल लें और अपने को यदि जाने तो फिर अपना जीवन कृतकृत्य हो जाता है। जब भी आचार्य विराग सागर जी महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था वही बोलते थे, बोले पम्मी जी आ गए, तो ऐसे लगता था कि जैसे जन्मों जन्मों के पाप भी धुल गए। ऐसे मतलब ऐसा तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन उनके पास तो जो भी कोई जाता था वह ऐसे ही सहजता सरलता के साथ अपने आशीष से अभिसंचित कर देते थे। ऐसी उनकी मंद मंद मुस्कान ऐसी होती थी कि जो एक बार उनको देखता और देखते ही रहता और उनके पूरे बस में हो जाता। ऐसा उनका पुण्य था और ऐसा हम सभी का पुण्य था कि आचार्य श्री का निकट सानिध्य आशीर्वाद के रूप में हम सभी को प्राप्त हुआ। आचार्य संघों से माता जी लोगों के चातुर्मास भी हम सभी को कराने मिले। आज की ये घटना देखकर और सुनकर तो बस ऐसा लगता है कि कोई भी जब अपन कोई विचार बनाते हैं हम कुछ करेंगे तो लगता है कि जब पूरे वैराग्य के परिणाम अंतर में आते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। मतलब महापुरुष आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी और कितने कितने आचार्य हो चुके हैं, कितने महापुरुष हो चुके हैं जो कि अमर नहीं हैं। और लेकिन हम बस कल्पना करते चले जाते हैं कि ये काम आज नहीं कल कर लेंगे और कल में कब काल आ जाए और कुछ पता नहीं चलता, कब सांस रुक जाए कुछ पता नहीं चलता। आचार्य श्री गुरुदेव वो तो महाराज जी थे जिन मुद्रा के धारी थे। अपने यहाँ कहते हैं कि यदि एक कोई छोटा सा नियम भी ले ले तो वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। लेकिन महाराज जी, आचार्य महाराज जी तो कितने 350 साधुओं को उन्होंने दीक्षा दी और आप और हम जैसे अनेक भक्तों को धर्म की मार्ग पर लगाया। भले ही अपन ज़्यादा कुछ ना करते हो, कम से कम जैन कहलाने के योग्य तो हैं, कम से कम इस योग्य तो उनके आशीर्वाद से अपन उनको अपने आप को समझ सकते हैं। तो आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद सभी के ऊपर रहा। और कहते हैं जो भी धर्म ध्यान करे चाहे पाप करे उनका षडांश गुरुदेव के खाते में जाता है। तो आचार्य जी के प्रभाव से कितने भक्त लगे रहे, उन सब का पुण्य और उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप वो तो सदगति को प्राप्त करके मतलब देव पर्याय को प्राप्त किए होंगे और भगवान के समूह शरण में दर्शन पूजा वंदन करने के लिए चले गए होंगे। अपन भले ही उनके लिए अभी दिन भर से अश्रुधारा आंखों से रुक नहीं रही है।
लग रहा है कि आचार्य श्री हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो तो अपने परम पद को प्राप्त कर गए हैं और बस उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे और हम सभी भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में दीक्षा आदि को धारण करके समाधि पूर्वक मरण कर सकें। वह बस यही पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन है और पूज्य गुरुदेव हम सभी की मन को शांत रखें और हम सभी सद्गति की ओर बढ़ने का प्रयास करें। यही बारंबार गुरु के चरणों में बारंबार निवेदन। बोलने को तो बहुत कुछ विचार आते हैं, कितने बार उनका, जैसे बराठी से हम लोग महिला मंडल लेके जब आचार्य श्री के पास गए और वहाँ था कि महिला मंडल के द्वारा आचार्य श्री के पूजन होगा और हम लोग को माइक मिला, आचार्य श्री का को नमोस्तु किया, तो वहाँ से भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिला। और ऐसे अनेक अनेक बार ऐसा हुआ कि आचार्य श्री के दर्शन करने गए और आशीर्वाद मिला। आचार्य श्री की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, शांत परिणामों के साथ जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। यही पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार निवेदन, वंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आदरणीय चाची जी का भावपूर्ण गुरुदेव के प्रति शब्द विनयांजलि। ऐसे सभी निशब्द हैं कि क्योंकि अपन ने उनको बहुत करीब से देखा है और आचार्य श्री विद्यासागर जी को भी विनयांजलि अपन ने की थी, परंतु उनको उतने करीब से तो अपन नहीं देख पाए थे, परंतु आचार्य भगवान विराग सागर जी को अपन बहुत करीब से देखा है। क्योंकि ऐसे जुड़े हुए थे अपन कि कभी भी जाओ, कभी माता जी लोगों का चतुर्मास लेकर गए या कोई वाचना के लिए छोटा सा पत्र लेके भी गए तो ऐसा वात्सल्य मिला। जैसे ये भी नहीं रहता था कि कोई बड़े लोग अगर खड़े हैं और उनको विशेष कि अपन को थोड़ा वक्त कम मिले, समय कम मिले, ऐसा कोई नहीं था। उनको एक समान दृष्टि थी, हमारे भक्त सब एक से हैं। ये नहीं है उनको कि ये अलग हैं, ये बड़ी समाज नहीं है, ये छोटी समाज नहीं है। वो हमने ये देखा है, कई बार हम लोग गए हैं महाराज माता जी लोगों का चतुर्मास का निवेदन करने या उनका चतुर्मास मांगने, तो उनका विशेष वात्सल्य, एक विशेष कृपा, एक ही बार में वो आशीर्वाद दे देते, हाँ करवाओ करवाओ। बराठा वाले तो बहुत अच्छे हैं, उनके जो शब्द रहते थे बराठा वाले, हम लोग को तो ले ही नहीं, हमें तो ले ही नहीं जाते। ये शब्द उनके मुंह से हमेशा निकलता था कि हमें क्यों नहीं ले, हमें भी तो ले चलो, हमारा चतुर्मास करा लो। कई बार अभी नैनागर में ही सभी लोग गए थे तो उनने ये शब्द बोले थे कि हमें भी ले चलो। हम उन लोगों ने निवेदन किया आचार्य श्री आप भी चलें, आपका भी हम लोगों को सानिध्य प्राप्त हो, उनको भी निवेदन किया। परंतु जो उनका वात्सल्य था वो अभूतपूर्व था, और जो उनमें वात्सल्य है वो उनके शिष्यों में भी वात्सल्य देखा गया है। कोई भी शिष्य ले लो, चाहे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हों, चाहे कोई छुल्लक जी भी हों, उनके ज्येष्ठ आचार्य हों, चाहे छुल्लक हों, चाहे छुल्लिका माता जी हों, चाहे मुनि हों, कोई भी हों, सबका वात्सल्य उन्हीं के समान, उन्हीं में जैसा वात्सल्य उन्हीं के समान उनका भी वैसा ही वात्सल्य है। ऐसी मंगल भावना, ऐसा आचार्य भगवान का वह एक वात्सल्यमयी पूरा जीवन। सर्वप्रथम हम आदरणीय चाची जी